बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब इस यूनिट में इस्तेमाल होने वाली जो टर्म्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको हम साथ साथ देखते रहेंगे। आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज में चीज़ें यूज़ होंगी उनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले है प्लेन। प्लेन क्या होती है कि एक हमारे पास फ्लैट सरफेस हो, वो बेशक रियल हो या इमेजिनरी हो, उस सरफेस के ऊपर हम कोई से भी दो पॉइंट लें और उन पॉइंट्स को एक लाइन के ज़रिए मिलाएं, तो वो लाइन इंटायरली यानी कि मुकम्मल तौर पर उसी सरफेस के ऊपर मौजूद हो, तो वो सरफेस कहलाती है प्लेन। फिर सुन लें, सरफेस क्या है? एक फ्लैट सरफेस हम लें, वो बेशक रियल हो या इमेजिनरी हो, उस सरफेस के ऊपर हम कोई से भी दो पॉइंट्स लें और उन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएं, तो जो एक लाइन के जरिए मिलाना है, तो वो लाइन मुकम्मल तौर पर उसी सरफेस पर मौजूद हो, तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो देख लें। इट इज अ फ्लैट सरफेस either real or imaginary in which any two points are joined by a straight line lying entirely on the surface। अब सरफेस की जो लेंथ है, हमने कहा लाइन के जरिए मिलाएं। आपको पता है लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफिनाइट होती है। इसका मतलब है सरफेस की का जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो भी इनफिनिट होगी। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर। इसको देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर एक पेयर ऑफ नंबर्स है जो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो करता है। ऑर्डर्ड पेयर एक पेयर ऑफ नंबर्स है जो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो करता है। ऑर्डर का मतलब है यहाँ तरतीब, एक खास तरतीब होती है और उस तरतीब को आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने से वो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, उसका जो मकसद है वो चेंज हो जाएगा। अब इसे देखें। ऑर्डर्ड पेयर, इट इज अ पेयर ऑफ टू नंबर्स इंडिकेटिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, ये ऑर्डर पेयर है एक्स वाई एंड ऑर्डर शोइंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉइंट। तो कोई पॉइंट है हमारे पास, ये ऑर्डर पेयर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। अब इसका क्या ऑर्डर है कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है x, ये फर्स्ट ही रहेगा, इसको हम चेंज करके y इधर नहीं कर देंगे। ये सेकंड कंपोनेंट है y, तो इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। ये पहले फर्स्ट कंपोनेंट x होगा और सेकंड कंपोनेंट y होगा। अब मसलन अगर हम ऐसे लिख दें 1 2 या 2 1, अब ये दोनों मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर है। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट x है, सेकंड y है, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकंड 2 है। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, सेकंड 1 है। अब इन दोनों का मतलब या मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी लोकेशन और है, इसकी लोकेशन और है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया? तरतीब चेंज कर दी ना। नंबर तो वही है 1 और 2 दोनों में, लेकिन उनकी तरतीब चेंज करने से दोनों के मीनिंग चेंज हो गए हैं, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है, दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर बन गए हैं। तो इसलिए इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब है इनमें जो ऑर्डर है, जो तरतीब है, वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रियल लाइंस को हम ड्रा करते हैं। तो रियल लाइंस का तो आपको पता है कि एक लाइन ऑफ नंबर्स होती है ना, जिसके ऊपर तमाम रियल नंबर्स को हम शो करते हैं। ये 0 -1 -2 -3 इस तरह चलता जा रहा है, 1 2 3। ये हमारे पास रियल नंबर्स की लाइन है। ये दो लाइन हमने ली है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, दूसरी वर्टिकल लाइन ली है। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यही बात हमने लिखी है। इन अ प्लेन ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस x dash o x and y o y dash। ठीक है। अब इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
वो जीरो है, रियल लाइन का जो जीरो है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम O से डिनोट करते हैं और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ये जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस कहलाती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाली दोनों लाइंस क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x डैश O x, जिसको हम कहते हैं ये x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है y O y डैश, इसको हम कहते हैं y एक्सिस। फिर देख लें कि हमारे पास जो है ये रियल लाइन है, तो हमने दो रियल लाइंस ली, उनको हमने ड्रा किया इस तरीके से कि दोनों लाइंस क्या एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? रियल लाइन का जीरो। तो ये जो जीरो है यहाँ पर ये क्या है? ओरिजिन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है x डैश O x, ये x एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन y O y डैश ये y एक्सिस है। इन दोनों लाइंस को हम कंबाइन करके क्या बोल रहे होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो दोनों लाइन जो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं वो क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमने एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट लिया है P, इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया, सपोज P एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में हमने एक पॉइंट P ले लिया। अब हम इस पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं PS, और x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं PR। तो यही बात हमने लिखी, ड्रा PS परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस एंड PR परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। अब ऐसा करने से ये जो चीज है ये OR, इसकी लेंथ किसके इक्वल हो गई है? x के, और इस PR की लेंथ किसके इक्वल हो गई है? y के। यही बात हमने लिख दी है, OR इक्वल टू x एंड PS इज इक्वल टू y। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये काम कर रहे होते हैं, पॉइंट्स को किस तरीके से लोकेट करते हैं। तो ये आपने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स को लोकेट करना होता है। आपको पता है पॉइंट्स को हम लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। उन ऑर्डर पेयर्स को हम वन बाय वन प्लेन के अंदर लोकेट करते हैं, उनके हम कंपोनेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट x कंपोनेंट कहलाता है पॉइंट P का, इस तरह सेकंड कंपोनेंट y कंपोनेंट कहलाता है। इन पॉइंट्स को हमने क्या करना होता है? वन बाय वन प्लेन के अंदर लोकेट करना होता है। और ये जो सिस्टम है पॉइंट्स को पेयर बनाकर लिखना, इसको हम क्या कहते हैं? कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे होते हैं। और इसमें इसका दूसरा नाम जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे पॉइंट है हमारे पास, ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, ये पॉइंट P को डिनोट कर रहा है। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये x कंपोनेंट ऑफ P कहलाएगा, इसको हम एब्सिसा ऑफ P भी कहते हैं। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट जो है ये y कंपोनेंट ऑफ P कहलाएगा, इसको हम ऑर्डिनेट ऑफ P भी कहेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इनको बाद में देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा किया, x एक्सिस और y एक्सिस आपको पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ने प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये जो हर पार्ट है ना, ये पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट। तो यही बात हमने लिखी हुई है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट और इज कॉल्ड ओरिजिन। अब ये जो x o y ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x डैश o y ये सेकंड क्वाड्रेंट है, x डैश o y डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट है, x o y डैश ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन क्वाड्रेंट्स में जो हम पॉइंट्स लेते हैं x y,
या ऑर्डर पेयर लेते हैं एक्स वाई, उसका जो साइन होता है कहीं किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ मैंने लिखा भाई ये फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है ना, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहाँ लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब इसकी याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है। तो जैसे अब ये समझे कि समझिए वाल है, इस तरह ये भी वाल है, तो यूँ कह लें फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाने में जो वाल यूज हो रही है वो है ओ एक्स और ओ वाई। अब एक्स और वाई इनके ऊपर कोई डैश नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स भी पॉजिटिव लेना और वाई भी पॉजिटिव लेना है। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ओ एक्स डैश, यानी कि इस वाले के ऊपर डैश आ गया, एक्स के ऊपर डैश आ गया, इसका मतलब ये है कि एक्स नेगेटिव होगा, वाई के ऊपर डैश नहीं है, वाई पॉजिटिव होगा। यहाँ आ जाए तो यहाँ पर देखें ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, ये दो लाइंस हैं या दो वॉल्स हैं जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पर भी डैश आ रहा है, एक्स के ऊपर भी वाई के ऊपर भी डैश आ रहा है, और डैश वाली वॉल क्या हो गई, वो नेगेटिव हो गई, तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो यहाँ पर वॉल एक यूज हो रही है ओ एक्स, दूसरी यूज हो रही है ओ वाई डैश, तो डैश यहाँ पर किस पर है, वाई पर, तो एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, यानी कि जिसके ऊपर डैश आ रहा है वो वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये सिंपल सी टेक्निक है, पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स में किस तरह उसका साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करने लगे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा यूज होगा आने वाली एक्सरसाइज में, चैप्टर में। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स वाई प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स लिए हमने ए और बी, यही बात हम यहाँ लिख देंगे। अब हम पॉइंट ए और बी को मिलाएंगे और इस बात को लिख भी देंगे। अब हम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसी तरह पॉइंट बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको हम फिर लिखेंगे। अब हम इस पॉइंट ए से बी एन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो काम हम यहाँ करते जा रहे हैं उसको साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं। अब यही बात मैं लिख दूंगा कि मैंने क्या किया है, ए सी परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी एन पर, हमने लिख दिया ए सी परपेंडिकुलर टू बी एन। अब ये जो साइन है उल्टा टी जो है ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो इसका मतलब है ए सी परपेंडिकुलर है बी एन पर, ये लिखा। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है, अब इस फिगर की हेल्प से हम देखते हैं क्या चीज हमें हासिल हुई है। अब हम इस फिगर से देख रहे हैं ये जो ओ एम है ये वाला x1 के इक्वल है, यही हमने लिख दिया ओ एम इक्वल टू x1। इसी तरीके से हमने देखा ये जो ओ एन है ये x2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओ एन इक्वल टू x2। अब फिर हम फिगर से देख रहे हैं कि ये ए सी एन एम या एम एन सी ए ये क्या है, रेक्टेंगल बन गई है। आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ए सी और एम एन अपोजिट साइड्स हैं इसलिए इक्वल होंगी। तो यही हमने लिखा ए सी की लेंथ जो है वो एम एन की लेंथ से इक्वल है, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ एम एन, ये हमने लिख दिया। अब फिर हम फिगर से देखते हैं कि ये जो ओ एन है इसमें से अगर हम ओ एम को माइनस कर दें तो हमारे पास ये एम एन बच जाएगा। फिर देख लें कि फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ओ एम है इस ओ एन में से अगर हम ओ एम को माइनस करें तो हमारे पास एम एन बच जाएगा। फिगर को देखते हुए हमने लिख दिया ओ एन माइनस ओ एम किसके इक्वल है, एम एन के। अब ओ एन क्या है, x2 है, ओ एम क्या है, x1 है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दी तो हमारे पास एक्स ए सी की लेंथ हमें पता चल गई वो है x2 माइनस x1। तो ट्रायंगल की ये जो साइड है ये हमें मालूम हो गई।
अब हम ट्रायंगल की ये साइड मालूम करेंगे। अब उसके लिए ये आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल है, इसका मतलब अब हमने जो काम करना है वो y के लिए काम करना है। पहले जो साइड थी ये हमने ली थी हॉरिजॉन्टल साइड थी, इसमें हमने x के लिए काम किया था। अब हम फिगर से देख रहे हैं कि ये जो CN है AM के इक्वल है और AM y1 के इक्वल है। यही हमने लिखा CN इक्वल है AM के और ये क्या है y1। इसी तरीके से ये जो BN है ये y2 के इक्वल है, हमने BN की जगह y2 लिख दिया। अब हम फिगर से देखते हैं कि ये जो BC है, इस BN में से अगर हम CN माइनस करते हैं तो हमारे पास BC आ जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, BN माइनस CN, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। यही हमने लिखा BC इक्वल टू BN माइनस CN। अब BN हमारे पास क्या है, y2 है, वो लिख दिया हमने, और CN किसके इक्वल है, y1 के, वो लिख दिया। इसका मतलब है हमारे पास ये साइड जो है वो भी आ गई है। अब ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हमें मालूम है, बेस और परपेंडिकुलर, तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेते हैं और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, AB स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है AC स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर है BC प्लस BC का स्क्वायर हो गया। अगर ये जो A और B पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको अगर हम D कह दें तो फिर D का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये AC की वैल्यू हमने लिख दी जो हमने फाइंड की थी, इस तरह ये BC की वैल्यू लिख दी। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया और राइट साइड पर स्क्वायर रूट आ गया। अब D क्योंकि डिस्टेंस है और आपको पता है जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। तो वही हमने किया, तो ये हमारे पास आ गया, और ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूले का जो प्रूफ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो बता रहा हूँ मैं, कि ये जो AB है, ये अगर ये x एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि ये भी ऐसे मूव करके ऐसे हो जाए और ये x एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो फिर ये y1 और y2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि ये y1 है तो ये वाइड मूव करके, लाइन मूव करके ऐसे आ जाएगी, तो ये चीज क्या बन जाएगी, y2 इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, और फिर y1 और y2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से y1 y2 इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो फिर हमारे पास d क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1। तो d फिर हमारे पास वहां पर क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1, मार साथ लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कब होगा, जब AB x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इसी तरीके से अगर AB y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो ये फिर ऐसे मूव करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गया AB। तो उस केस में फिर ये जो x1 जो है और x2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब x1 x2 इक्वल होंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो फिर उस केस में D हमारे पास क्या आ जाएगा, जब पैरेलल होगा AB y एक्सिस के, हो जाएगा y2 माइनस y1 मार। तो ये उस केस में होगा जब y एक्सिस के पैरेलल है, ये उस केस में होगा जब x एक्सिस के पैरेलल है। इसके बाद एक और बात वो ये है कि x2 माइनस x1 का जो माड है वो इक्वल नहीं होता x2 माइनस x1 के, क्योंकि x2 माइनस x1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम माड अप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव आता है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा एक और बात जो आपको याद होनी चाहिए कि x2 माइनस x1 है, इसको हम x1 माइनस x2 भी ले सकते हैं। जैसे A का B से डिस्टेंस ले या B का A से डिस्टेंस ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह यहाँ पर हम
x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 ले सकते हैं। यहाँ पर y1 माइनस y2 ले सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है ए का बी से हो या बी का ए से, दोनों सूत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा अगर आप देखें और बात सिंपल वर्ड में कि 3 माइनस 4 मैंने लिखा, ये -1 आ गया, 4 माइनस 3 लिखा मैंने, ये +1 आ गया। वही चीज है ना, पोजीशन चेंज कर दी है, x1 माइनस x2, ये x2 माइनस x1 हो गया। अगर अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1, इसमें स्क्वायर लेना चाहिए, ये भी 1, तो दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। इस स्क्वायर की वजह से हम ये काम कर सकते हैं कि डिफरेंस अगर नेगेटिव भी आ गया, स्क्वायर लेने से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ और बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।